स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं JNVU BA BEd थर्ड ईयर के लिए सिलेबस डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको पता ही है। तो पूरा बेसिकली मैं वे ही सिलेबस डिस्कस करूँगी जो ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए वे होते हैं, जिसमें से आपके पॉलिटी, हिस्ट्री और राजनीति, ये तो पॉलिटी हिस्ट्री आपके ज्योग्राफी का नहीं है। इसके अंदर हिंदी साहित्य और जो भी इसके अंदर मेन होंगे वो मैं डिस्कस करूँगी। बाकी आपको इनकी मैं पूरी फुल बताऊंगी कि किन किन विषय का है। इसके अंदर सारे विषय के अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। सिलेबस फॉर, यहाँ पर देख लीजिए, सिलेबस फॉर फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स BA BEd साथ में चल रही है। तो उसके लिए आपके जो थर्ड ईयर का सिलेबस है वो मैं आपको बताऊंगी अभी, जिसके भी JNVU से कॉलेज लिया हुआ है। तो ये पहला ही है, ये देखिए, ये है आपके संस्कृत का। अगर किसी के संस्कृत विषय ली हुई है तो संस्कृत विषय का ये आप देख सकते हैं। और ये आपके दिया हुआ है पाठ्यक्रम, तो देख लीजिए आप। ये है इस तरह से 2 सेशन होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट तो ये था, दूसरा पार्ट ये रहा। द्वितीय प्रश्न पत्र, वेद, उपन्यास, दर्शन, व्याकरण, ये भी देख सकते हैं आप, देखिए, ठीक है। ये 2 पेज में है। उसके बाद में जो अगला आपका पेपर आता है वो आता है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, मतलब हिंदी साहित्य का। इसको मैं बोल के बताऊंगी क्योंकि मेनली बच्चों के यही सब्जेक्ट होता है। तो देखिए, इकाई फर्स्ट, इसके अंदर हिंदी भाषा, हिंदी की मूल आकार भाषाएं, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश का परिचय और उसकी विशेषताएं, हिंदी का उद्भव और विकास, हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय। इकाई 2 के अंदर यानी आपके पाठ 2 के अंदर है कि हिंदी भाषा के विविध रूप, बोलचाल की भाषा, राजभाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्र भाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, हिंदी का शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देश विदेश, विदेशी भी है, आगत और शब्दावली, अच्छा विदेशी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। देवनागरी लिपि, उद्गम, विकास और मानक, फिर उसके रूप, ठीक है। फिर अगला जो इकाई है तीसरी, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, सीमांकन, नामकरण, फिर परिस्थितियां, आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण, प्रमुख काव्य धाराओं का परिचय और वैशिष्ट्य, फिर विशिष्ट रचनाकारों का सामान्य परिचय। फिर इकाई 4 में आपके भक्ति काल, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य धाराओं की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां, कृष्ण भक्ति काव्य, फिर है आपके विशिष्ट रचनाकारों का सामान्य परिचय, रीतिकाल, नामकरण, रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं, प्रमुख रचनाकार। इकाई 5 में आपके आधुनिक काल, पृष्ठभूमि, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं, कविता की काव्य प्रवृत्तियां और उसकी विशेषताएं, प्रमुख गद्य विधाओं, निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी एवं आलोचना का उद्भव और विकास। फिर आपके इस तरह से प्रश्न एवं अंक विभाजन, ये इस तरह से किया हुआ है। और ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिलेबस इतना ही था। एक मिनट, सिलेबस में बताती हूँ। सिलेबस आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, ये इतना ही था। बाकी ये तो आपके प्रश्न पत्र में भी दिया हुआ होगा, ये तो कुछ नहीं है, ये इतना सिलेबस है, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र मैंने आपको समझाया है। अभी आपको दूसरा प्रश्न पत्र समझाऊंगी। ये देखिए, आपके दूसरा प्रश्न पत्र, हिंदी साहित्य, काव्यांग विवेचन एवं हिंदी गद्य विधाओं का स्वरूप। देखिए, इकाई फर्स्ट में क्या है, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य भेद। 2 में है आपके रस का स्वरूप, रस के अवयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, रस के भेदों का परिचय। फिर है 3 में है आपके अलंकार है ये ना, अलंकार थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं। ये अलंकार, सामान्य परिचय, निर्धारित अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, भ्रांतिमान, संदेह और उत्प्रेक्षा, ठीक है। दृष्टांत, विरोधाभास, असंगति, कुल 12 ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर छंद है, ठीक है ना, यहाँ पर छंद है,
छंद, सामान्य परिचय, निर्धारित छंद, दोहा, सोरठा, सोपाई, चौपाई, रोला, इंद्र वज्रा, मंदाक्रांता, उपेंद्र वज्रा, मदिरा, रवि सवैया और आपके सत गयंद सवैया, दुर्मिल सवैया, मनहरण, देव घनाक्षरी। कुल 12 हैं, ये भी इनको आपको पढ़ना है। इकाई 4 में आपके काव्य गुण दिए हैं। काव्य गुण, काव्य कोश, निर्धारित काव्य, काव्य दोष, श्रुति कटुत्व और च्युत संस्कृति और ग्राम्यत्व और अश्लीलत्व। फिर आपके अप्रतीत्व और क्लिष्टत्व और न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, पुनरुक्तित्व और अक्रमत्व, दुष्क्रमत्व। ये कुल 11 हैं जो आपको पढ़ने हैं। फिर आपके शब्द शक्ति, ये थोड़े टाइपिंग मिस्टेक है तो आपको सही कर देने हैं। शब्द शक्ति, ठीक है। शब्द शक्ति में क्या है, ये पूरी शब्द शक्ति है आपके जितना भी। इकाई 5 में आपके गद्य विधाओं, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, स्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी का स्वरूप और तात्विक विवेचन। ये कुछ तो ऐसे हैं जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र में आ गए थे, ठीक है। तो बाकी तो इतना ही है आपको, और कुछ नहीं है, इतना ही है। 1 मिनट, इतना सब आपके सिलेबस इतना ही है, इतना है सिलेबस, ठीक है। इतना ही पढ़ना है आपको। आप अगर 1 वीक सीरीज ले आए हैं तो भी आपको ये सिलेबस मिल जाएगा, और अगर नहीं लाए हैं तो आप अपने देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये इंग्लिश का है, इंग्लिश का इलेक्टिव इंग्लिश, ठीक है। इसको भी मैं देख लेते हैं। देखिए ये पेपर फर्स्ट है, पोइट्री का है आपके, जिसके आपके टेक्स्ट, ये तो कुछ नहीं है, द गोल्डन टीस्योर, ये सब आपको पढ़ना है। देखिए ये कुछ रचनाएं दी हुई हैं और उन आपको ऑथर को पढ़ना है, ठीक है। ये आपके इतना 1 मिनट, हाँ, ये आपके इतना दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपके ये देखिए सेशन ए, ये यहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये तो ऐसी रचनाएं थी। सेशन ए और यूनिट यहाँ से स्टार्ट होती है, देखो यूनिट। तो ये टू रेफरेंस लाइंस, क्वाइट्स, टू कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम प्रेस्क्राइब पोएम, ये यूनिट 2, यूनिट 3, ये सब आपको यहाँ से पढ़नी है, ठीक है ना। ये यहाँ से लेके सेक्शन ए से लेके ये यूनिट 5, 4 और 5 यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक करना है आपको। 1 मिनट में कर लेती, देखिए सेशन ए इस तरह से, ये आपका सब सिलेबस इतना है, ठीक है। इतना सिलेबस है और आपको इतना कंप्लीट करना है। तो देखिए सेशन बी, सेशन बी में आप मतलब ये पेपर 2 है आपका, ठीक है ना। पेपर दूसरा है, यूनिट 1, ये 2, 3, ये सारी 5 यूनिट है जो आपको करनी है, और आपके बुक लिस्ट बताई गई है, तो आप ला सकते हो उसको भी। फिर आपके इलेक्टिव इंग्लिश का पेपर 2, ठीक है, ड्रामा वाला है, वो तो पोइट्री वाला था, ये ड्रामा वाला है। इसके अंदर सेक्शन ए 2 सेक्शन आते हैं प्रत्येक में, ठीक है ना। सेक्शन ए ये यूनिट आपके दी हुई है, और सेक्शन बी इसके अंदर भी यूनिट आपके दी हुई है। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये आपके, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आपका सिलेबस इतना है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और फिर आगे देखते हैं हम, ये है आपके हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब आपकी हिस्ट्री दी हुई, ये इंग्लिश का है, इसको हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। देखिए ये भारत का इतिहास, भारत का इतिहास आपके इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र है। भारत का इतिहास 1858 से लेके 1950 तक दिया हुआ है, जिसके अंदर आपके ये इतनी इकाइयाँ हैं जो आपको पढ़नी है। कौन कौन सी इकाइयाँ ये भी देख लेते हैं। इकाई फर्स्ट, राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास, कांग्रेस का जन्म, उदारवादियों के सिद्धांत, कार्यप्रणाली, उपलब्धियां, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। फिर आपके इकाई 2 में मुस्लिम लीग का उदय, सूरत फूट, भारत परिषद अधिनियम 1909 और 1919, भारत सरकार का अधिनियम 1935। इकाई 3 में आपके भारतीय राजनीति में गांधी का प्रवेश, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, श्रम संगठन आंदोलन। इकाई 4 में आपके सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन और मुस्लिम संप्रदाय, ठीक है, सांप्रदायिकता। इकाई 5 में माउंटबेटन योजना, स्वतंत्र भारतीय जो भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 है। फिर भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं,
भारतीय राज्यों का विलय। ये आपके पहला प्रश्न पत्र है और इतना आपके है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये आपके दूसरा पेपर है जो इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में कर लेते हैं। तो ये आपके हिंदी वाला है, ये आपके दूसरा प्रश्न पत्र है। राजस्थान का इतिहास देखो, अब की बार थर्ड ईयर में राजस्थान के इतिहास को भी इंक्लूड किया गया है। तो राजस्थान के इतिहास को हमें राजस्थान का इतिहास हमें मुगलों के साथ में पढ़ना है। मुगल मेवाड़, मुगल मारवाड़, मुगल ढूंढाड़, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 1605 से लेके 1950 तक राजस्थान के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, जितना भी राजस्थान का इतिहास है। इकाई फर्स्ट में आपके जहांगीर के मेवाड़ के साथ में कैसे कैसे संबंध थे। जहांगीर आपको पता ही मुगल बादशाह था और उसने मेवाड़ पर किस तरह से संबंध दर्शाए, ये बताना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। शाहजहां के मेवाड़ के शासक के साथ में कैसे संबंध थे। औरंगजेब के आमेर के साथ में संबंध, सवाई जयसिंह की उपलब्धियां, ये बताया है। इकाई 2 में आपका मराठा आक्रमण, कारण और प्रभाव, ईस्ट इंडिया की राजपूताना राज्यों के साथ में संधियां, कारण, परिणाम, व्यापार और वाणिज्य। इकाई 3 में है आपके राजस्थान में 1857 का विप्लव या क्रांति कह सकते हो, कुछ भी। फिर कारण, परिणाम, प्रकृति, राजपूताना में राजनीतिक जागृति, भील और बिजोलिया आंदोलन। एक बिजोलिया आंदोलन ही दिया हुआ है, बाकी बेंगू ये सारे किसान आंदोलनों में से सिर्फ एक ही दिया हुआ है, ठीक है। फिर है चौथा में आपके राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ के विशेष संदर्भ में राजस्थान का एकीकरण, सारा ही दिया हुआ है टॉपिक। राजस्थान के लोक देवता यानी कि ये कला संस्कृति वाला टॉपिक है। दादू, रामदेव, पाबू, राजस्थान की हवेलियां, स्थापत्य, जैसलमेर, शेखावटी के विशेष संदर्भ में। मतलब आपके अब की बार इतिहास को और आपकी कला संस्कृति को दोनों को साथ में मिला के इंक्लूड किया गया है। लास्ट में आपके कला संस्कृति के पार्ट दिए हुए हैं और बाकी आपके ऊपर सीधे इतिहास के पार्ट दिए हुए हैं। तो आप इनको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना आपका सिलेबस है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे वाले दूसरे पार्ट पर दूसरा तो हो गया ना, अब हम पॉलिटिकल साइंस के पार्ट पर चलते हैं। ये आपका इंग्लिश में दिया हुआ है पेपर फर्स्ट का, तो हम इसको हिंदी में कर लेते हैं। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रथम प्रश्न पत्र। देखिए इकाई फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन संबंधित उपागम, आदर्शवादी एवं यथार्थवादी उपागम, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कर्ता, राज्य और अन्य कर्ता। इकाई 2 में आपके हैं राष्ट्रीय शक्ति से अभिप्राय और तत्व, शक्ति के लिए संघर्ष, शक्ति बनाए रखना और शक्ति विस्तार, शक्ति प्रदर्शन, शक्ति संतुलन, अभिप्राय, लक्षण और शक्ति संतुलन बनाए रखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इकाई 3 में आपके शीत युद्ध है, ये आपका 12वीं वाला सेम टू सेम ही है ना। शीत युद्ध, अर्थ, कारण, प्रकार, शीत युद्ध का अंत, गुट निरपेक्षता की अवधारणा, उसकी उपलब्धि, समस्याएं और चुनौतियां, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका। इकाई 4 में आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, साम्यवादी चीन और भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं, संयुक्त राज्य अमेरिका, साम्यवादी चीन और पाकिस्तान के साथ में भारत के कैसे संबंध है। और एक अंतिम आपकी 5वीं इकाई है, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख समकालीन प्रवृत्तियां और मुद्दे कौन कौन से हैं। बदलता वैश्विक परिदृश्य, पर्यावरणवाद, भूमंडलीकरण, मानव अधिकार, निशस्त्रीकरण, सार्क और आसियान, ये सारे ही आपके राजनीतिक संगठन है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध है राजनीति विज्ञान का। तो ये आपके सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ले लिया होगा, अब आगे देखते हैं। देखिए ये है आपके सोशियोलॉजी वाला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन वाला, ठीक है, लोक प्रशासन का है। तो ये भी आप देख लीजिए सरसरी निगाहों से आपका लोक प्रशासन का। तो ये इकाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सोशियोलॉजी, ये समाजशास्त्र का है और समाजशास्त्र में आपके ये टॉपिक रहेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। ये इकाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये आपके दी हुई है, देख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं सोशल थिंकर्स, प्रमुख सामाजिक विचारक। ये आपके दूसरा प्रश्न पत्र है सोशियोलॉजी का।
ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे ये आपके टीचिंग मेथड वाले आ जाएंगे, ठीक है। जितना भी आपके बीएड वाला है टीचिंग मेथड, ये देखिए फर्स्ट में तो आपके आ जाएगा टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट। ये आपको स्कूलों में जाके पढ़ाना पड़ता है ना, वहीं है आपके 70 ये इंटर्नशिप 30 नंबर की होती है और 70 नंबर का आपके जो आप फाइलें बनाते हैं ना वो होती है। तो टोटल आपके 100 हो गया और ये टोटल 100 हो गया, तो ये आपके 100 नंबर ऐसे बनेंगे, ठीक है। फिर सेकंड में आपके जेंडर इशू, ये आपके परीक्षाएं होगी इनकी, जेंडर इशू एंड एजुकेशन। फिर आपके थर्ड, इसके अंदर आपके पेडालॉजी कोर्स होगा जो आपके पार्ट 1 और यहीं पेडालॉजी का पार्ट 2 भी है। फिर ये आर्ट एंड एस्थेटिक्स, ये ईपीसी वाला, ठीक है। तो इसके अंदर आपके ये इंटरनल है, ठीक है ना। ये 50 नंबर का होगा सिर्फ, ठीक है। तो टोटल आपके 450 नंबर के होंगे और ये आपके अदर एक्टिविटीज़ भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये फिर आपके इंटर्नशिप में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रहेगी वो देख लो। 1 वीक का आपके स्कूल में ऑब्जर्वेशन होगा जो आपके 10 मार्क का होगा, मतलब 10 नंबर का आपके स्कूल में ऑब्जर्वेशन होगा। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, देखो आपको इसके अंदर जितने भी आपके 6 टू लेके 8 तक के, या फिर आप जो सेकंड ग्रेड वाले हैं उसको आप जैसे कि 9th और 10th वाले बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हो। उसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि भाई आपको 1 वीक मतलब 28 दिन का, सॉरी 1 वीक नहीं है आपके, एक तो आपके 7 दिनों का होगा और ये आपके 28 दिनों का होगा, ठीक है ना। तो 28 दिनों का आपके मतलब 1 महीने का बोलो ना, ठीक है। तो 1 महीने का आपके क्या होगा, इंटर्नशिप का प्रोग्राम होगा जिसके अंदर आपको जो स्कूल में पढ़ा रहे टीचर्स हैं उनको देख के ऑब्जर्वेशन करके सीखना होगा कि वो किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और किस तरह से हमें पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो आपको कहेंगे कि आप पढ़ाओ, तो आपको भी उनको पढ़ाना पड़ेगा और बच्चों को ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा अपनी ओर, ब्लैक बोर्ड की ओर, ठीक है। तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। फिर सेकंड आपके स्कूल इंटर्नशिप 5 वीक्स मतलब 5 वीक मतलब 28 दिन का। इसके अंदर आपको पेडालॉजी पार्ट 1 और पेडालॉजी पार्ट 2 30-30 नंबर की होगी, जो 60 अंक की होगी वो आपको पढ़ानी पड़ेगी। बच्चों को नहीं, आपको खुद को पढ़नी पड़ेगी और एक जो आपको नोटबुक देंगे उसके अंदर आपको भरना पड़ेगा कि आपने आज के दिन में कौन कौन सी गतिविधियां की है, बच्चों को क्या सिखाया है और आपने जो प्रिंसिपल के अंडर में रह के कौन कौन से कार्य किए हैं, ऐसे। फिर है आपके क्रिटिसाइज्म लेसन, आपके होंगे 10 नंबर के, 20 मार्क के होंगे। फिर आपके एक्शन रिसर्च या सर्वे, केस स्टडी, एनीवन, कुछ भी कर सकते हो आप, या तो आप एक्टिव रिसर्च कर सकते हो या आप सर्वे कर सकते हो या आप केस स्टडी कर सकते हो। 10 नंबर की होगी ये, इनमें से कोई भी ये करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके इंटर्नशिप का प्रोग्राम होगा जो आपको स्कूलों में जाके 28 दिन का करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये आपके देख सकते हो, ठीक है, वही मैंने ऊपर बताया ना वही है। तो ये आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर बताया वही है और आप पढ़ सकते हो, ये आपके वही है ऊपर वाला, ठीक है। तो फिर आपके ये सिलेबस है आपके टीचिंग मेथड वाला, मतलब आपके जो क्वेश्चन मतलब पेपर होगा ना आपके कॉलेजों में, वही है आपके टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट वाला, ऑब्जेक्टिव वाले हैं, ठीक है। कोर्स कंटेंट ये सारे ही है। यूनिट 1 यूनिट 2 इंग्लिश में है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। टीचिंग स्किल और इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी, ठीक है। फिर है इफेक्टिव टीचिंग एंड टीचिंग स्टाइल, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यूनिट 3 है जो भी आप देख सकते हो, 4 है ये देख सकते हो, 5वीं, इस तरह से आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको सारी डिटेल है ये मैंने बता दी है। और तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो और लाने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका साइंस की वीडियो ऐसी लानी है, साइंस का सिलेबस देखना है, तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि साइंस की ऐसी वीडियो सिलेबस वाली लानी है कि नहीं लानी है, बताइएगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगी, ठीक है। ओके।